बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं इस हुकूमत को उनका माली साल 2025-2026 का बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बड़ी हिम्मत की बात है, एक मांगे तांगे का बजट हमने IMF का कशकोल शुदा बजट हम पेश कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले हम यहाँ पर सब तनकीद करते हैं, हम सब ने की है कुछ बातें सूबाई मैटर से। हम सब यहाँ पर जब खड़े होकर तकरीर करते हैं तो हम तनकीद करते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं हुकूमत की मजबूरियों को। जरूरत तोड़ देती है गरूर बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। तो लेकिन हमें ये रियलाइज करना होगा कि हम तनकीद तो, मैं कोई बजट का कागज लेकर नहीं आ बैठा हुआ। मैंने शायद 5-10 मिनट लगाए बजट को पढ़ने के लिए, उसके बाद मैंने वो किताब रद्द कर दी, क्योंकि उसको ना बोलने से कोई फायदा है। हम सब ने यहाँ पर जितनी भी तकारीरें की हैं उसमें से हमने हल नहीं बताया। हम एक IMF का मंजूर नजर बजट पेश करते हैं। हम कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बात करे, ऑपोजिशन कोई बात करे, तो हमें जवाब मिलता है कि IMF की मजबूरी है हमारी। तो क्या हमने ये सोचा है कि हमने इस IMF के बजट को, हम 26वां IMF का प्रोग्राम के अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्या हमारी तैयारी 27वें की भी है या ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा? हमारा क्या, हमारी नेशनल पॉलिसी क्या है? जनाब स्पीकर, हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, पेट्रियटिज्म की बात करते हैं, और आज इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में हमारा नेशनलिज्म का, हमारी जो गैरत है, हम एक बहुत बागैरत कौम है। हम गैरत के नाम पर जान दे भी देते हैं और जान ले भी सकते हैं, लेकिन हमें अपनी कौम को जगाना होगा, हमें उसकी कौम को की गैरत को जगाना होगा। और कौन सी गैरत की बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक गैरत की। हमने यहाँ पर नेशनलिज्म की बात तो करते हैं, लेकिन कभी हमने इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में सुना है? कभी हमने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात की? गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। हमारा बच्चा पैदा होता है तो वो 2 लाख से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ होता है। कभी हमने इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात की है? हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म फैलाना होगा, ये वो वाहिद तरीका है। और उसका इकोनॉमिक नेशनलिज्म के अंदर हमारा एक ही स्लोगन होना चाहिए, और वो स्लोगन होना चाहिए मेड इन पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपना बनाता, एक्सपोर्ट कर देता है, और हम IMF से उधार लेते हैं, और उधार से बाहर से मांगी हुई चीजें खरीद कर हम वो उनकी चीजें इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे अंदर, मैं जानता हूं कि WTO के तहत हमारे पास इंपोर्ट को बंद करने के लिए सिर्फ एक ही पॉलिसी है, टैक्स लगा दो, टैरिफ लगा दो, ड्यूटियां लगा दो। लेकिन अगर हम अपनी बागैरत कौम को जगा दें और उनको अगर हम ये कह दें कि वो से हम वो पहनेंगे जो मेड इन पाकिस्तान होगा, हम वो ओढ़ेंगे जो मेड इन पाकिस्तान होगा, हम वो खाएंगे जो मेड इन पाकिस्तान होगा, हम वो चलाएंगे जो मेड इन पाकिस्तान होगा। अगर पाकिस्तान GF-17 थंडर बना सकता है, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान 2.5 जेन का फाइटर जेट एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान अपनी गाड़ी भी बना सकता है, पाकिस्तान अपना कपड़ा भी बना सकता है, पाकिस्तान अपना जूता भी बना सकता है। जनाब, जब मैं किसी ग्रोसरी स्टोर पे जाता हूं तो मुझे वहां पर मेड इन पाकिस्तान सीरियल नजर आता है या कैलॉग्स का सीरियल नजर आता है, तो मैं 2700 का कैलॉग्स का सीरियल खा लेता हूं, लेकिन 700 रुपए का मेड इन पाकिस्तान सीरियल नहीं खाता। और जनाब स्पीकर, हम सब जानते हैं यहाँ पर कि फौजी सीरियल हम सबको बहुत पसंद है, वो ज्यादा मजेदार होता है। जनाब स्पीकर, अगर ये हमारे अंदर इकोनॉमिक नेशनलिज्म की हाथ हमारे अंदर हो तो हम यही करेंगे, हम बाय चॉइस मेड इन पाकिस्तान की चीज लेंगे। हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, मिडिल क्लास को ये कहेंगे कि जो पाकिस्तानी दवाई है, जो पाकिस्तानी जूता है, जो पाकिस्तानी लॉरेंसपुर का कपड़ा है, जो पाकिस्तानी कोट है, जो पाकिस्तानी गाड़ी है, चाहे वो टोयोटा है, चाहे वो होंडा है, चाहे वो MG है, चाहे वो टूसॉन है, चाहे वो होंडाई है, जो यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, हमें उनको प्रमोट करना चाहिए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अगर फाइटर जेट बना सकता है, पाकिस्तान हैज जॉइंड द एलीट लिस्ट ऑफ लेस देन 10 कंट्रीज
which exports fighter jets. जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान एविएशन लिमिटेड पिछले 40 साल से तेजाज बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। जनाब स्पीकर, हमारी बजट स्पीच के बाद, बजट सेशन के बाद मैं करारदाद लाऊंगा टू प्रेज द 15th स्क्वाड्रन कोबराज ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स। 6 और 7 मई की शब 6 इंडियन जहाज, जिसमें से 3 फ्रांसीसी रफाइल थे, उनको ज़मींदोज़ कर दिया। और मैं पाकिस्तान और आज इस तनाज़र में जो इसराइल और ईरान के अंदर हो रहा है, उसमें मेरा गिला ऑपोजिशन से भी है। इस रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल वॉर जो शुरू हो रही है, रीजनल वॉर, ट्वीट दिखा दे प्लीज, आज जो रीजनल वॉर हो रही है ईरान और इसराइल में, जनाब स्पीकर, हमेशा जो मुकाबले की जंग होगी तो ही कोई सुपर पावर बीच में आएगी। मुकाबले की जंग ईरान पिसता जा रहा, ये तो हमारी अफवाज है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, जो आज हम इस हॉल में बैठे हुए हैं। आज हम गैरत के साथ, सर फखर के साथ हम चलते हैं, क्योंकि हमारी अफवाज, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी मजबूत है। जनाब स्पीकर, ईरान को एक भरपूर हमला करना होगा इसराइल के ऊपर। हम रोज रात को देखते हैं कि ईरान ने क्या किया है, हम दुआएं मांग रहे होते हैं। जनाब स्पीकर, ईरान को एक भरपूर हमला करना होगा। अमेरिका डलेगा बीच में, जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दिया, अमेरिका बीच में डाला और इंडिया ने घुटने टेक दिए। जनाब स्पीकर, मैं कमिंग बैक टू माय बजट, हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, हम एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। प्लीज मैं ये गुजारिश करूंगा कि हमें कॉटन इमरजेंसी लगा देनी चाहिए इस मुल्क में। हमारी कॉटन क्लाइमेट चेंज की वजह से मई की सोइंग नहीं होती है, फरवरी की सोइंग होती है। हमें एरिया कर देने चाहिए कि हमें कॉटन वो वाहिद प्रोडक्ट है जो हमें ज़र मुबादला देती है, जो हमें फॉरेन एक्सचेंज देती है। हमें PARC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, पाकिस्तान कॉटन रिसर्च काउंसिल, ये बंद पड़े हुए हैं। इन पर कितना फंड रखा गया है? ये इंसेंटिवाइज करें जिम्मेदारों को, किसानों को, काश्तकारों को। हमें कॉटन एरियाज मार्क कर देने चाहिए और लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए कि वो कॉटन ग्रो करें। हमें साइंटिस्ट वहां पर देने चाहिए जो पैदावार को महफूज बनाए, ताकि हम कॉटन एक्सपोर्ट कर सकें। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन का शिकार है। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बाहर, उनके दफ्तरों के बाहर, उनकी फैक्ट्रीज पे FPR बैठी हुई है। क्यों? कि वो 20 अरब का टैक्स दे रहे हैं, लेकिन शायद 1 करोड़ रुपए की चोरी कर रहे होंगे, मिस डिक्लेरेशन कर रहे होंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम उन्हें उनकी करोड़ रुपए हमें याद है, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेट 20-20 करोड़ की रिश्वतें ले रहे हैं, उनको कौन पूछेगा? अगर हम अपने उन लोगों को जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जिनके साथ हजारों लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, जनाब स्पीकर, तो फिर अगर हम उनका गला घोंटेंगे तो हम कैसे चलेंगे यहाँ पर? और मैं आपके तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को और फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर औरंगजेब साहब ये तजवीज देता हूं कि हमें फौरन नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंट पाकिस्तान पॉलिसी का इनकाद करना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट हो, हम मेड इन पाकिस्तान उसका स्लोगन हो। जो हमारे इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर है, उस पर एड चले। खर्चा तो टैक्स पेयर के पैसे से हम करते हैं। हम बजाय अपनी तशहीर करने के लिए, अपनी तस्वीर लगाने से बेहतर है कि हम मेड इन पाकिस्तान का स्लोगन बनाएं और एक नेशनल इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पॉलिसी का ऐलान किया जाए, जिसके तहत हम प्रचार करें कि हम अगर खाएंगे तो अपना खाएंगे, पिएंगे तो पानी भी अपना बनाया हुआ पिएंगे, चलाएंगे तो अपनी बनाई हुई गाड़ी चलाएंगे, पहनेंगे तो अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनाएंगे। और जनाब स्पीकर, आखिर में हम जो इतने भी ऐवान इक़्तिदार में या इस ऐवान में बैठे हैं, हमसे खुदारा, हमसे वो गरीब अवाम, हमारी वो अवाम हमसे पूछती है, वो अपनी सदा देती है, वो रो रही है और वो हमसे कहती है कि हमारे लहू पर गुजर औकात करो हो, हमारे ही लहू पर गुजर औकात करो हो और हमसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।